अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूं के आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है अहद और ईमान के बीच शक की बढ़ती हुई दीवार किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। और अब ज़ीशान को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि ईमान उसकी वजह से उसके घर में बैठी हुई है। अहद का बाप उसको समझाता है कि वो गलत कर रहा है, ईमान ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन अहद नहीं समझता। उल्टा वो हर बात का यकीन करता है, सिर्फ और सिर्फ सैरिश की। सैरिश इस बात का फायदा उठाती है कि अहद उसकी बात का यकीन करता है। वो पूरे तरीके से अहद को इस्तेमाल करती है अपनी बहन के खिलाफ। ईमान, जिसने कभी भी अपनी बहन का बुरा नहीं चाहा, हालांकि उसको अपने ससुराल में छोड़ के खुद अपने घर पर आ गई, उसने ये तक नहीं सोचा कि वो क्यों उधर रह रही है। उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, उस पर कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी सैरिश अपनी बहन का घर खराब करने पर तुली हुई है। ज़ीशान ईमान से कहता है कि मैं जाऊंगा अहद के पास, उससे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन परेशान ना हो। ईमान उसको मना कर देती है कि तुम नहीं जाओगे वहाँ पर, जो होगा देखा जाएगा, तुम मत गिरो उनके सामने। लेकिन ज़ीशान उसकी बात नहीं मानता और चला जाता है ज़ीशान के पास। ज़ीशान वहाँ पर जाके अहद के पास खड़ा होकर उसके आगे हाथ जोड़ लेता है, उससे माफ़ी मांगता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम्हारे और ईमान के बीच में कोई भी गलत फहमी हो। अहद के बाप को इस बात का नहीं पता होता कि ज़ीशान वहाँ पर आया हुआ है। ज़ीशान माफियाँ मांगता रह जाता है अहद से, लेकिन अहद उसको माफ़ नहीं करता। वहाँ पर सैरिश भी आ जाती है और सैरिश कहती है कि ये क्या चल रहा है, जिस पर अहद कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुझसे माफ़ी मांगने आया है, आखिरकार इसका कसूर है तभी ये माफ़ी मांग रहा है ना। जिस पर ज़ीशान कहता है कि अहद, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि ईमान का घर खराब ना हो। जिस पर सैरिश कहती है कि तुम्हें कब से फिक्र होने लग गई है ईमान आपी की, तुम लगते क्या हो उसके, बताओ तो ज़रा। ज़ीशान चिल्ला कर कहता है कि सैरिश तुम चुप करो, तुम कौन होती हो इस मामले में बोलने वाली। जिस पर सैरिश कहती है कि मेरा यहाँ पर बोलना अब बनता है, क्योंकि ईमान आपी जो कुछ भी कर रही हैं आज के साथ वो सब कुछ ठीक नहीं है। तुम उनकी हालत तो देखो कैसे हो गए हैं ईमान के बाद, रोज रोज की टेंशन, भला कोई किसी के साथ ऐसा भी करता है, और अब तुम मुंह उठाकर चले आए हो। जिस पर ज़ीशान कहता है कि अब मैं समझ गया कि इस सब के पीछे कौन है, तुम हो सैरिश। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन का घर बसे, तुम्हारा अपना तो घर बस नहीं सका, अब तुम यही चाहती हो कि ईमान का भी घर ना बसे और वो भी इस घर से निकाली जाए ताकि तुम इधर ऐश करो। अहद चिल्ला उठता है ज़ीशान पर कि ज़ीशान आहिस्ता बोलो, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकलवा सकता हूँ, इसमें सैरिश का कोई कसूर नहीं है। मैंने जो कुछ भी देखा है अपनी आंखों से देखा है, वो तस्वीरें तुम दोनों का छत पर इकट्ठे खड़े होना, मैं कोई अंधा तो नहीं हूँ या कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो सब कुछ देख ना सकूं। सैरिश पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। सैरिश पीछे खड़ी शैतानी मुस्कुरा रही होती है। फिर अहद कहता है कि ज़ीशान, शराफत इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जिस पर ज़ीशान कहता है हाँ, मुझे भी यहाँ पर रुकने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ ईमान के लिए आया था ताकि ईमान और तुम्हारा घर बचा रहे। अहद कहता है मांग ली ना तुमने माफ़ी, तुमने अपना काम कर दिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और ज़ीशान वहाँ से चला जाता है। फिर सैरिश अहद से कहती है कि अहद, मुझे तो लग रहा है कि ये बच्चा भी आपका नहीं है, ज़रूर ये बच्चा ज़ीशान का ही है, क्योंकि जितने अरसे से ईमान अभी वहाँ पर रह रही हैं, ऐसा मुमकिन नहीं कि ये बच्चा आपका हो। यहाँ पर भी आपको धूल दिखाई जा रही है। अब अहद के दिल में और शक पैदा हो जाता है, वो वहीं से उल्टे पाँव मुड़ता है और चला जाता है ईमान की तरफ। ईमान को वहाँ पर देखकर अहद बहुत चिल्लाता है और ज़ीशान उसको चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन अहद चुप नहीं करता। अहद कहता है तुम इसके आशिक हो, तुम इसके पास क्या कर रहे हो ये बताओ तो ज़रा। ईमान भी चिल्लाकर बोलती है कि अहद बस करें, कितने इल्ज़ाम लगाएंगे आप। ईमान के चाचा चाची अहद को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अहद अब चुप नहीं करता। अहद आखिरकार बोल ही पड़ता है कि ये बच्चा भी ज़रूर ज़ीशान का ही है, ये बच्चा मेरा नहीं है। ईमान को ये सुनकर बहुत तकलीफ होती है कि अहद मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ज़ीशान अहद को गिरेबान से पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है, लेकिन ज़ीशान की माँ छुड़वा लेती है और ज़ीशान से कहती है कि ज़ीशान तुम अंदर जाओ। फिर ज़ीशान अंदर चला जाता है और उसकी माँ अहद से कहती है कि बेटा, तुम इस तरह की बात किस तरह कर सकते हो अपनी बीवी पर, हम जानते हैं कि कितनी पारसा है हमारी बच्ची, तुम उस पर कितना घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने अल्लाह की बारगाह में खड़े नहीं होना क्या, तब तुम क्या जवाब दोगे, अल्लाह के सामने किस मुंह से जाओगे कि तुमने एक मासूम पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा दिया।
तुम्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। जिस पर आहद कहता है कि शर्म मुझे नहीं, आपकी इस भतीजी को और आपके बेटे को करनी चाहिए। वो ईमान को डाइवोर्स देकर चला जाता है। ईमान जो कि ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसका बच्चा मर जाता है। फिर ज़ीशान यही कहता है कि ईमान, अब तुम्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ईमान नहीं मानती। ईमान यही कहती है कि उनके लगाए गए सारे इल्ज़ामात सच्चे हो जाएंगे अगर मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन शिफा, उसकी माँ बाप, वो सब लोग मिलकर ईमान को मना ही लेते हैं और ईमान की शादी दोबारा ज़ीशान से हो जाती है। वो दोनों आपस में बेहद खुश होते हैं। उन दोनों की ज़िंदगी में अब कोई खलल नहीं। दूसरी तरफ आहद, जो कि दिन रात तड़प रहा है ईमान के बगैर, क्योंकि उसको तो ईमान से मोहब्बत हो चुकी थी। और आहद का बाप, वो भी ईमान को बहुत मिस करता है। लेकिन ईमान भी आहद के बाप को कॉल करती है। ज़ीशान हरगिज़ उसको मना नहीं करता किसी भी बात से। वो आहद के बाप से कितनी दफ़ा बाहर मिलती भी है, क्योंकि वो ईमान को अपनी बेटियों की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी तो कोई औलाद बेटी की सूरत में है नहीं। वो ईमान से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत इंतखाब किया तुम्हारे लिए, मेरा बेटा तुम्हारे लायक ही नहीं था, तुम अब खुश हो ना। जिस पर ईमान कहती है, हाँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। वो ईमान से यही कहते हैं कि बेटा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मुझे बताना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कभी भी हिचकिचाना मत। जिस पर ईमान कहती है, अरे बाबा, आपने क्यों गैरों वाली बात कर दी, मैं आपको अपना बाप ही समझती हूँ, तभी आपसे मिलने चली आती हूँ। और ज़ीशान इतना अच्छा है, उसने मुझे कभी भी नहीं रोका कि मैं क्यों आपसे मिल रही हूँ। वो तो मुझे खुद कहता है कि तुम जाओ, बाबा से मिलती आओ, लेकिन मैं खुद ही ज़्यादातर इग्नोर करती हूँ कि कहीं आहद को पता चल गया तो वो बुरा मान जाएगा। फिर दिखाया जाता है कि सैरिश, जो कि खुद आहद को नहीं कह सकती, लेकिन आहद के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो ही जाती है। आहद फैसला करता है कि वह सैरिश से शादी करेगा। आती इस बात पे नाराज़ हो जाता है कि भाई, अगर आपने सैरिश से शादी की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन आहद के तो दिलो दिमाग पे जैसे सैरिश ने जादू सा कर दिया हो। आहद को कुछ नजर नहीं आता सैरिश के सिवा। वो अपने भाई से यही कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन मैं सैरिश से शादी करके रहूंगा। और वो सैरिश से शादी कर लेता है। सैरिश से शादी करने के बाद सैरिश अब घर का ना कोई काम करती है, ना आहद का सही से ख्याल रखती है। उसको बस खुली छूट मिल गई है और वो हर टाइम पैसा लेकर घर से बाहर घूमने में लगी रहती है। उसको और कोई काम ही नहीं। ना उसने कभी अपने ससुर का हाल पूछा है। आहद का बाप कितनी दफ़ा उसको बताने की कोशिश करता है, लेकिन आहद नहीं मानता। फिर सैरिश का चक्कर किसी और लड़के के साथ चल पड़ता है। इस बात के बारे में आहद के बाप को पता है। वो कितनी दफ़ा आहद से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। अब ये बात आहद को भी खटखटा रही है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये आए दिन इस तरह बाहर जाती है और बाहर ही रहती है। लेकिन आहद ज़्यादा गौर नहीं करता इस बात पे। वो यही कहता है कि चुलबुली सी लड़की है, ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाती होगी, पार्टी वगैरह करती होगी। आहद ज़्यादा तवज्जो नहीं देता इस बात पर। लेकिन फिर आहद का दोस्त उसको देख लेता है, सैरिश को और एक और लड़के को एक साथ एक रेस्टोरेंट में देख लेता है। वो कितनी देर देखता रहता है, फिर उन दोनों की एक साथ वीडियो बनाता है। वो यही सोचता है कि वो आहद को दिखाएगा कि उसकी नाक के नीचे क्या खेल चल रहा है। वो फिर ऐसा ही करता है। आहद के पास आता है और उससे कहता है कि सैरिश किधर है, जिस पर आहद कहता है कि वो घर होगी, लेकिन उसका दोस्त कहता है वो तो घर नहीं है। आहद कहता है कि हाँ, कहीं बाहर घूमने गई होगी, क्यों क्या हुआ। जिस पर वो कहता है कि कभी अपनी बीवी पर ध्यान दिया है तुमने कि वो क्या करती फिर रही है। उसको वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये देखो तुम्हारी बीवी क्या गुल खिला रही है। ये देखकर आहद को इंतहाई गुस्सा आता है। वो फौरन घर चला आता है। घर आकर देखता है कि सैरिश वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर थोड़ी ही देर में पहुँच जाती है और उसके हाथ में बहुत से बैग्स होते हैं, उनमें बहुत चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शॉपिंग कराई गई होती है। ये देखकर आहद का खून खोलने लग जाता है। वो सैरिश से पूछता है कि सैरिश तुम किधर गई थी। तो सैरिश कहती है कहीं नहीं, मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गई थी। सैरिश जो कि झूठ बोल रही है और अब उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। आहद वो वीडियो दिखा देता है सैरिश को और कहता है कि अब बोलो झूठ, तुम कितने झूठ बोलोगी। सैरिश कहती है हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं इसी के साथ रहूंगी और तुमसे तलाक ले लूंगी। और हाँ, तुम्हें एक और बात बताऊं कि ईमान का ज़ीशान के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, ना कोई ताल्लुक था। ये सब कुछ मैंने किया ताकि तुम ईमान को छोड़ दो। ये सुनकर आहद, जिसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि सैरिश तुमने मेरा घर खराब कर दिया, मैंने इतनी पाकीज़ा लड़की पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए
वो वहीं पर सैरिश को कहता है कि अब मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और कमरे में बंद कर दूंगा। वो सैरिश को बाजू से पकड़ता है और कमरे में बंद कर देता है। सैरिश चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन सैरिश की कोई बात नहीं सुनता। सैरिश विंडो खोलती है और छत से छलांग लगा देती है। सैरिश की वहीं पर मौत हो जाती है। इस सब का सबको बहुत ज्यादा दुख होता है कि सैरिश की मौत हो गई, लेकिन सैरिश का अंजाम शायद यही बचना। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या सैरिश का अंजाम यही होना चाहिए था या उसकी सजा इससे भी बदतर होती? अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।